हमारे एरिया में टेम्परेचर 40 के अबव चला गया है और अब ग्रीन नेट लगाने का समय आ गया है। लेकिन ग्रीन नेट लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं तो उसके साथ बहुत सारे नुकसान भी। तो मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है और ये वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन नेट आपके साथ साझा करेंगे। मतलब इसके फायदे बताएंगे, साथ ही साथ इसके नुकसान भी बताएंगे ताकि आप गार्डन में अवेयर रह सके और अच्छा सा एक टेरिस गार्डनिंग पर प्रोडक्शन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। तो इसका पहला एडवांटेजेस होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम दी हार्श कंडीशन। मतलब यहाँ पर ये एक्सट्रीम जो हीट होती है, मतलब एक्सट्रीम जो सनलाइट होती है, इसे मिनिमाइज करता है। यहाँ पर पहला एडवांटेजेस क्या है कि जो धूप आती है ऊपर, अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और लाइट अगर डायरेक्ट पौधे पे गिर रही है तो यहाँ पर हम 50% वाली अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो लाइट यहाँ पर छन कर आएगी। मतलब जो सनलाइट होती है वो प्रॉपरली छन कर आएगी। तो यहाँ पर नीचे जो टेम्परेचर होगा वो 40, अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है तो अंदर का टेम्परेचर 35-36 रह सकता है। मतलब टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो हो लाइट की होती है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, तो पौधे को यहाँ पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आता है टू मिनिमाइज एक्सेसिव हीट। मतलब यहाँ पर अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो नीचे, मतलब ग्रीन नेट के नीचे या फिर ग्रीन नेट के अंदर टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीम हीट होती है या फिर एक्सट्रीम लाइट होता है वो मिनिमाइज कर देता है। इससे इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेस ड्राइनेस। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर नीचे कम रहेगा तो यहाँ पर इवोपोरेशन भी कम होगा। मतलब हमारी मिट्टी है वो कम सूखेगी। यहाँ पर अगर हमें पानी की कंडीशन बहुत ही कम लगेगी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर गार्डनिंग में समर के दिनों में 2 बार पानी डालने की आवश्यकता होती है तो अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो ग्रीन नेट लगाने के बाद एक ही टाइम आपको पानी देने की आवश्यकता होगी। मतलब आपको यहाँ पर टू सेव दी वाटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पानी की बहुत सारी बचत हो जाएगी। उसके बाद टू कंट्रोल द विंड। मतलब आपके समर के दिनों में आंधी तूफान हमेशा आते रहते हैं, तो उस पर क्या होगा, अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो बहुत सारी अगर आंधी या फिर तूफान आते हैं तो यहाँ पर एयर का जो फ्लो होता है वो ग्रीन नेट कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन नेट से एयर छन कर आएगी। तो यहाँ पर हमारे पौधे को हवा भी बहुत ही कम लगेगी। इससे पौधे मुड़ने की समस्या होती है, उसके साथ पौधे टूट जाते हैं कभी कभी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा ग्रीन नेट से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेट टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हमें ग्रीन नेट से, अगर प्रॉपर साइज की आप ग्रीन नेट लगाते हैं गार्डन में, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको जितना चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं। मतलब बाहर 40 डिग्री होता है तो नीचे 35 हो जाएगा, तो पौधे के लिए प्रॉपर टेम्परेचर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है वो भी हम प्रॉपरली एक प्रोपोर्शन पर मेंटेन कर सकते हैं। 100% तो मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है उसमें, एक ये मेंटेन हम रख सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा यील्ड और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब पौधे में अगर समर के दिनों में अगर बहुत धूप होती है तो पौधे में पॉलिनेशन नहीं होता और यहाँ पर फ्रूटिंग बिल्कुल ही कम और ना के बराबर होती है। अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रॉपर पॉलिनेशन होने के कारण, यहाँ पर ग्रीन नेट लगाने के कारण हमें पौधे में अच्छा फूल और फल मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एनहांस द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन नेट लगाने के फायदे क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर होता है वो फोटोसिंथेसिस को एनहांस करता है, मतलब उसे चालना देता है, उसे क्या करेंगे, प्रमोट करता है। तो हमें क्या होगा, अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो फोटोसिंथेसिस होने में बहुत सारी मदद हो जाएगी ग्रीन कलर से। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा, पौधे हरे भरे रहेंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर रेशियो हमें फ्रूट का यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हम अभी पूरे एडवांटेजेस बताए हैं, वैसे ही ग्रीन नेट के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी हाँ, तो ग्रीन नेट के अगर प्रॉपर ग्रीन नेट नहीं लगाते तो इसके नुकसान भी है। तो पहला नुकसान है टू रिड्यूस लाइट प्रेजेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 75% वाली मान लेते हैं कि ग्रीन नेट लगाते हैं, अगर ग्रीन नेट का प्रॉपर हमने साइज या फिर इसका जो टेक्सचर होता है वो नहीं लगाया तो उससे क्या होगा, यहाँ पर लाइट की प्रेजेंटेशन बहुत ही नीचे कम हो जाएगी। मतलब हमें नीचे अगर 50% लाइट चाहिए और ग्रीन नेट लगाने के बाद अगर हमारे पौधे पर 10% ही लाइट गिर रही है तो यहाँ पर पौधे का प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर होगा, पौधा लैगी हो जाएगा।
बहुत सारे डिसीज का शिकार होगा। तो हमें पौधे में अगर प्रॉपर ग्रीन नेट नहीं लगाते हैं, या फिर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं होती है और कुछ पौधे होते हैं जिन्हें लाइट की बहुत ही कम आवश्यकताएं होती है, तो ये कंडीशन में ग्रीन नेट प्रॉपर काम नहीं करेगी। अगर होता है कि आपके पूरे गार्डनिंग में ब्रिंजल की पौधा है और ब्रिंजल के पौधे को 50% लाइट चाहिए, तो ये प्रॉपर कंडीशन हो जाएगी। तो 50% वाली ग्रीन नेट आप लगा देते हैं तो आपको एक प्रॉपर यहाँ पर प्रोडक्शन ब्रिंजल का मिल जाएगा। लेकिन अगर 50% ब्रिंजल है और 50% हमारा टमाटो का प्रोडक्शन है, तो टमाटर के पौधे को ज़्यादा धूप चाहिए रादर देन दी ब्रिंजल का पौधा। वैसे तो सरी का चाहिए, लेकिन अगर क्लस्टर बीन की बात करते हैं या फिर करेले की बात करते हैं, तो करेले के पौधे को या फिर क्लस्टर बीन के पौधे को यहाँ पर ज़्यादा धूप चाहिए रादर देन दी ब्रिंजल। तो हमें उस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड दी राइट शेड लेवल। मतलब यही सेम पॉइंट यहाँ पर कि हमें अगर डिफरेंट क्वालिटी के पौधे हमारे गार्डन में है, तो कुछ पौधे को धूप ज़्यादा चाहिए, कुछ पौधे को धूप कम चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर हम एक लेवल, मतलब एक सरी की लेवल का यहाँ पर एक शेड क्रिएट नहीं कर सकते। तो कुछ पौधे के लिए फायदा होगा, तो कुछ पौधे के लिए यहाँ पर नुकसान भी होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेंटिलेशन एंड द ह्यूमिडिटी। यहाँ पर क्या होता है, पौधे में कभी कभी अगर ग्रीन नेट से पूरा कवर कर दे तो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता। अगर बाहर हवा कम चल रही है तो अंदर पौधे को हवा नहीं लगती, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता, बहुत सारे पौधे हमारे, जो कि एग्जांपल ले लेते हैं टमाटो का पौधा, तो ये फंगस का शिकार हो जाता है क्योंकि अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी अंदर ज़्यादा होने से बहुत सारे डिसीज आते हैं एवं पेस्ट का भी अटैक हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से बहुत सारे कीट पतंगों को एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद उससे क्या होता है, कभी कभी ग्रीन नेट से क्या होता है, अंदर वेंटिलेशन नहीं होने के कारण ओवर हीटिंग भी हो जाती है। मतलब वहां पर नीचे जो टेम्परेचर होता है वो क्लॉट हो जाता है, एक सरी का हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के कारण कभी कभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पौधे को बहुत सारा यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी से पेस्ट अटैक हो जाते हैं, साथ ही साथ फंगस का अटैक होने से पौधे खराब हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट मेंटेनेंस। कॉस्ट मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर ग्रीन नेट। अगर आपका गार्डन किचन गार्डन या फिर टेरेस गार्डन बहुत बड़ा है, तो अगर इतने बड़े गार्डन को ग्रीन नेट लगाने में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर कभी कभी बनाना पड़ता है, तारों से बांधेंगे, नीचे यहाँ पर ये कभी झुक जाती है, बहुत हेवी विंड के कारण कभी कभी हमारी ग्रीन नेट फट भी जाती है। तो इससे कॉस्ट मेंटेनेंस का मुद्दा होता है, क्योंकि ग्रीन नेट थोड़ी महंगी होती है रादर देन दी नॉर्मल हमारी जो क्लॉथ होते हैं उससे। मतलब ये 100 रुपये पर मीटर से लेकर 300 रुपये पर मीटर तक इसका रेट होता है, और ये डिज़ाइन एज पर उसका जो टेक्सचर लेवल होता है उससे ये वेरी करती है। नाउ दी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समर के दिनों में क्या होता है, हम कभी कभी मिट्टी को रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने का मतलब है इसे धूप में अच्छे से सुखाते हैं। अगर आपके गार्डन में ग्रीन नेट लगी है तो नीचे जो भी मिट्टी है वो प्रॉपर नहीं सूख पाएगी। अगर प्रॉपर नहीं सूख पाएगी तो यहाँ पर पौधे में बाद में बारिश के दिनों में बहुत सारे डिसीज आ सकते हैं। इसका मतलब है कभी कभी हमारे ग्रो बैग में एवं गमले में डिसीज आ जाता है, तो हम पौधा निकाल लेते हैं, लेकिन वो मिट्टी में उसके फंगस के कुछ लक्षण, बैक्टीरिया या फिर सम इंसेक्ट वहां पर रह जाते हैं। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है कि मिट्टी को 100% धूप में पूरी 2 या 3 दिन तक सुखानी पड़ती है। तो ग्रीन नेट से क्या पार्शियल शेड नीचे हो जाता है, तो जो नीचे मिट्टी होती है वो अच्छे से हीट नहीं हो पाती और प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाती। तो हमने ये बहुत सारे गार्डनिंग में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन नेट बताया है। मतलब ग्रीन नेट लगाने के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी होते हैं। तो आपकी कंडीशन देख के आपको ग्रीन नेट लगानी चाहिए, कैसी लगानी चाहिए, कौन सा उसका टेक्सचर होना चाहिए, इसका भी एक डिटेल वीडियो इससे पहले हमने बताया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। तो अभी वीडियो को पूरा खत्म कर देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।